मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। इसमें बोला जा रहा है रेडिएशन हैव वेव नेचर एंड रेडिएशन आर इमिटेड कंटिन्यूअसली। इसमें 3 वेव दिया गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, दूसरा है प्रोपेगेशन और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। तीनों वेव एक साथ काम करते हैं। तो इसको तीनों वेव को एक साथ काम किस तरह करता है यहाँ से हम बता सकते हैं। जैसे में ये प्रोपेगेशन हो गया, हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो प्रोपेगेशन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में इस तरह। और तीनों एक साथ चलेगा, जब पैर चलेगा तो हाथ भी चलेगा, ये भी हाथ चलेगा। तीनों एक डायरेक्शन में जब चल रहा है तो ये क्या हो गया मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और यहाँ भी लिखा गया है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन होता है वो वेव को डायरेक्शन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन ऑल द 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक वेव दूसरे वेव के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होता है। और अभी हम हाल फिलहाल में बताए हैं कि हम अपने बॉडी से तीनों वेव को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे हम आगे की तरफ डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये मेरा प्रोपेगेशन हो गया, ये हाथ क्या हो गया ये 90 डिग्री पर, ये हाथ क्या हो गया ये हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन हो गया। और तीनों वेव एक साथ चल सकता है, जैसे पैर भी चल रहा है, ये हाथ भी चल रहा है, ये भी हाथ चल रहा है। तीनों एक साथ जब चलता है तो क्या हो गया मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगला बोल रहा है EMR ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब नॉर्मली लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उतना ही स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी चलता है, सेम लाइट ऑफ स्पीड के। दे डू नॉट रिक्वायर एंड मटेरियल मीडियम फील्ड फॉर प्रोपेगेशन। यहाँ पर दिया गया है, हम रिलेशन देख सकते हैं तीनों में, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तीनों का जब हम रिलेशन देखेंगे तो यहाँ से मेरा स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहीं से क्वेश्चन बहुत अधिक आने की संभावना रहती है। एनसीईआरटी में डिटेल बताया गया है, एक लाइन में समझा दिए कि तीनों वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और तीनों वेव कंटिन्यूअसली लगातार एक साथ चलते रहता है। इन वेवों को हम बहुत सारे चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे में मेडिकल जितने भी मशीन होते हैं मेडिकल में, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब हो गया, इन सब चीज़ों में हम बहुत सारे वेव को यूज करते हैं। और इसलिए ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।